दोस्तों, हमारी बहुमूल्य पृथ्वी रहस्यों से भरी पड़ी है। रहस्य के साथ ही हमारी पृथ्वी ने अपनी गोद में सैकड़ों बहुमूल्य खजाने छुपा रखे हैं। इन खजानों को निकालने के लिए पूरी दुनिया में कई जगह पे बड़े और गहरे गड्ढे बनाए गए हैं। इनमें से कुछ गड्ढे तो इतने गहरे हो चुके हैं कि उनके सामने बड़ी बड़ी झील भी छोटी लगती है। पृथ्वी के अंदर जितना भी धातु और पेट्रोलियम पदार्थ इत्यादि मौजूद है, वो सब कुछ हजार फीट या कुछ किलोमीटर की गहराई में है। लेकिन इसके बाद पृथ्वी के अंदर क्या है, इस सवाल का जवाब तलाशने के लिए कुछ लोगों ने पृथ्वी में सबसे गहरा गड्ढा खोदा। इन लोगों ने कितने किलोमीटर की गहराई तक गड्ढा खोदा और गड्ढे को खोदने के बाद उन्हें क्या मिला, इस सवाल का जवाब आपको इस वीडियो में मिलेगा, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। चलिए फिर देखते हैं इंसानों द्वारा बनाए गए दुनिया के 7 सबसे बड़े गड्ढे कौन से हैं। नंबर 7, दियाविक डायमंड माइन। दियाविक डायमंड माइन को दुनिया का सबसे खूबसूरत डायमंड माइन कहा जाए तो गलत नहीं होगा। खैर, दुनिया इसे माइन की खूबसूरती के लिए नहीं, बल्कि इस माइन से निकले हीरों की खूबसूरती की वजह से जानती है। दियाविक डायमंड माइन कनाडा के सबसे बड़े डायमंड माइन में से एक है। ये डायमंड माइन कनाडा के नॉर्थ स्लेव रीजन में लाग डे ग्रास आइलैंड पे मौजूद है। इस आइलैंड पर हीरे की मौजूदगी का पता 1992 में चला था, लेकिन आइलैंड पे होने के कारण खुदाई शुरू होने के पहले कई चुनौतियां थीं। यह आइलैंड एक रिमोट एरिया में था, आने जाने की कोई सुविधा नहीं थी। चुनौतियों के बावजूद खुदाई का काम शुरू हुआ और 2003 से यहाँ डायमंड की खुदाई शुरू हुई। 2010 के बाद से अंडरग्राउंड माइनिंग भी शुरू हो चुकी है। यहाँ से हर साल लगभग 7 मिलियन कैरेट हीरे निकाले जाते हैं। अब तक लगभग 100 मिलियन कैरेट से ज्यादा हीरा यहाँ से निकाला जा चुका है। दियाविक डायमंड माइन से निकले हीरे काफी हाई क्वालिटी के होते हैं, जिस वजह से डायमंड मार्केट में इनकी एक अलग ही पहचान है। आज भी दियाविक डायमंड माइन तक जाने का रास्ता चुनौतियों से भरा हुआ है। डायमंड माइन तक पहुंचने के लिए न तो कोई रोड है और न ही ट्रेन की सुविधा है। यहाँ जाने के लिए हेलीकॉप्टर से जाना होता है। इसके बावजूद डायमंड माइन तक पहुंचना आसान नहीं। हेलीकॉप्टर से उतरने के बाद एक नैरो और डेंजरस रोड से आगे का सफर तय करना पड़ता है। ये रोड साल में सिर्फ 2 महीने के लिए ही चालू रहती है, बाकी समय ये बर्फ से ढकी रहती है। इस समस्या के समाधान के तौर पे एक अंडरग्राउंड रोड बनाया गया है। दियाविक डायमंड माइन में 2024 तक डायमंड की खुदाई जारी रहेगी। नंबर 6, बर्केले पिट। अमेरिका के मोंटाना में स्थित बर्केले पिट कॉपर माइन था। बर्केले पिट कभी अमेरिका का प्रमुख कॉपर माइन हुआ करता था, पर आज ये एक जानलेवा झील में बदल चुका है। 1955 से यहाँ कॉपर की खुदाई शुरू हुई। खुदाई शुरू होने से पहले यहाँ पे एक विशाल गड्ढा बनाया गया। गड्ढे की लंबाई लगभग 1.6 किलोमीटर, चौड़ाई 800 मीटर और गहराई लगभग 540 मीटर है। 1955 से 1982 के बीच बर्केले पिट से कॉपर निकाला गया। कॉपर के अलावा यहाँ सोना और चांदी भी मिला। खदान खाली होने के बाद 1982 में अर्थ डे के दिन बर्केले पिट को बंद कर दिया गया, लेकिन उसके बाद एक नई मुसीबत शुरू हो गई। खुदाई के दौरान बनाए गए विशाल गड्ढे में पानी भरने लगा। प्रॉब्लम पानी का भरना नहीं, बल्कि पानी का एसिडिक होना था। कॉपर माइन होने के कारण गड्ढे में जमा फ्रेश वाटर एसिडिक वाटर में बदलने लगा। बर्केले पिट का वाटर लेवल हर महीने 1 फीट बढ़ रहा है और इसे रोकने के सभी उपाय नाकाम साबित हो रहे हैं। 1990 में पक्षियों का एक झुंड बर्केले पिट के पानी में तैराकी करने उतरा। पानी में उतरने के कारण एसिडिक वाटर की वजह से सभी 342 पक्षियों की मौत हो गई। इस गड्ढे के पानी में आर्सेनिक, कैडमियम, जिंक और सल्फ्यूरिक एसिड अत्यधिक मात्रा में मौजूद है। इस गड्ढे का पानी पीने से इंसानों की भी मौत हो सकती है। नंबर 5, मीर माइन। मीर माइन इंसानों द्वारा बनाए गए सबसे बड़े गड्ढों में से एक है। मीर माइन रूस के साइबेरियन रीजन में है। 1955 में सर्च ऑपरेशन के दौरान हीरे के इस खदान के बारे में पता चला। जानकारी मिलने के तुरंत बाद हीरा निकालने की तैयारी शुरू हो गई, लेकिन हीरे तक पहुंचने के रास्ते में कई चुनौतियां थी। साइबेरियन रीजन में साल के 7 महीने कड़ाके की ठंड पड़ती है। सर्दी के मौसम में ग्राउंड पे बर्फ की मोटी परत जम जाती थी, जबकि गर्मी के दिनों में पूरा इलाका कीचड़ में बदल जाता था। गड्ढे की खुदाई के लिए बर्फ पिघलाने के लिए जेट इंजन का उपयोग किया जाता था और कई बार डायनामाइट ब्लास्ट का भी उपयोग किया गया। फाइनली गड्ढे बनाने का काम पूरा हुआ। 525 मीटर गहराई और 1200 मीटर डायमीटर वाला गड्ढा बनकर तैयार हुआ। 1957 में हीरे निकालने का काम शुरू हुआ। यहाँ से हर साल लगभग 10 मिलियन कैरेट हीरे निकाले जाते थे। कई दशकों तक मीर माइन रूस के बड़े हीरा खदानों में शामिल रहा। ऑफिशियली 2004 में इस खदान को बंद कर दिया गया, लेकिन अंडरग्राउंड माइनिंग अभी भी जारी है और अगले 50 सालों तक जारी रहेगी। नंबर 4, आइस क्यूब न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी। अंटार्कटिका की बर्फ के नीचे क्या है, ये जानने के लिए साइंटिस्ट ने वहां एक गहरा होल करने का फैसला किया। -60 डिग्री औसत तापमान के बीच होल बनाना आसान काम नहीं था। 2005 में ड्रिलिंग का काम शुरू हुआ और 17 दिसंबर 2010 को ड्रिलिंग कंप्लीट हुआ। 2.4 किलोमीटर की गहराई तक ड्रिल किया गया। ड्रिलिंग के लिए गर्म पानी का उपयोग किया गया। होल कंप्लीट होने के बाद इसमें ऑप्टिक केबल्स डाले गए। ऑप्टिक केबल से कई इंपॉर्टेंट डेटा हासिल हुई
अलग अलग सब डिटेक्टर्स के साथ कुल 86 ऑप्टिक केबल्स इस होल के अंदर डाले गए। इस मिशन में 12 देशों के 300 से ज्यादा साइंटिस्ट लगे हुए हैं। साइंटिस्ट के द्वारा जारी डेटा में यह जानकारी दी गई है कि इस होल की वजह से अब तक 28 न्यूट्रिनो डिटेक्ट किए जा चुके हैं। इस मिशन में कुल $279 मिलियन खर्च किया गया। मिशन की सफलता को देखते हुए इस तरह के कई और होल्स बनाए जा रहे हैं। नंबर 3, किम्बर्ली डायमंड माइन। साउथ अफ्रीका का किम्बर्ली डायमंड माइन का गड्ढा इतना बड़ा है कि इसे स्पेस से भी देखा जा सकता है। किम्बर्ली डायमंड माइन को बिग होल के नाम से भी जानते हैं। इस हीरे की खदान का 1871 में पता चला। हीरा मिलने के बाद 50,000 से ज्यादा खुदाई करने वाले मजदूरों को लाया गया। हीरे तलाशने के लिए 463 मीटर चौड़ा और 790 फीट गहरा गड्ढा खोदा गया। ऐसा दावा किया जाता है कि किम्बर्ली डायमंड माइन का गड्ढा हाथों से खोदा गया सबसे गहरा गड्ढा है। गड्ढे की खुदाई के बाद 1914 तक हीरा निकालने का काम चला। इस खदान से 2720 किलोग्राम हीरे निकाले गए। इस खदान से कई बेशकीमती हीरे भी मिले थे जिनका आज भी कोई जवाब नहीं है। 1914 में खदान बंद होने के बाद इस जगह को टूरिस्ट डेस्टिनेशन बना दिया गया। नंबर 2, बिंघम कैनियन माइन। अमेरिका की यूटा स्टेट में स्थित बिंघम कैनियन माइन दुनिया का सबसे बड़ा कॉपर माइन होने के साथ ही दुनिया का सबसे बड़ा गड्ढा भी है। अमेरिका के कुल कॉपर प्रोडक्शन में 25% हिस्सेदारी इसी कॉपर माइन की है। 1906 से खुदाई शुरू होने के बाद से खुदाई अब तक जारी है। यहाँ से अब तक 19 मिलियन टन कॉपर निकाला जा चुका है। ये पूरा इलाका 900 हेक्टेयर में फैला हुआ है। बिंघम कैनियन माइन के गड्ढे की लंबाई 4 किलोमीटर और गहराई 1210 मीटर है। ये विशाल गड्ढा अंतरिक्ष से भी विजिबल है। 10 अप्रैल 2013 को कैनियन माइन को मैसिव लैंडस्लाइड का सामना करना पड़ा। लैंडस्लाइड के रिस्क को देखते हुए गड्ढे के पास पहले से ही इंटरफेरोमेट्रिक रडार सिस्टम सेट किया गया था। रडार सिस्टम से मिले वार्निंग के बाद लैंडस्लाइड की घटना होने से एक दिन पहले ही माइनिंग रोक दी गई थी। काम बंद होने के कारण लैंडस्लाइड में किसी की जान नहीं गई, लेकिन कॉपर प्रोडक्शन में 100 टन से ज्यादा की कमी आ गई। नंबर 1, कोला सुपर डीप बोरहोल। इंसान पृथ्वी में कितनी गहराई तक ड्रिल कर सकता है? इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए रूस ने 24 मई 1970 को पृथ्वी में ड्रिलिंग की शुरुआत की। 1970 में शुरू हुआ ड्रिलिंग 1992 तक चला। इस दौरान कई साल तक काम रुका भी रहा। 1992 में जब आधिकारिक तौर पर ड्रिलिंग बंद की गई, तब तक कोला सुपर डीप बोरहोल दुनिया के डीपेस्ट होल बन चुका था। इस होल की गहराई 12,262 मीटर है। यह दुनिया का सबसे गहरा गड्ढा बन गया और साथ ही इस बात का भी पता चला कि इंसान 12 किलोमीटर से ज्यादा खुदाई नहीं कर सकता है। ड्रिलिंग के दौरान 12,000 मीटर पहुंचने के बाद ड्रिल मशीन अत्यधिक तापमान के कारण पिघलने लगा। ड्रिल करने वाली टीम का अनुमान था कि 12,000 मीटर की गहराई में पृथ्वी का तापमान लगभग 100 डिग्री सेल्सियस होगा, जिसे ड्रिल मशीन सरवाइव कर लेगा। लेकिन उनका अनुमान गलत साबित हो गया। जब मशीन ने 12,000 मीटर की गहराई पार की, तब वहां का तापमान लगभग 180 डिग्री सेल्सियस था। इस तापमान में पृथ्वी के अंदर का मटेरियल लिक्विड में बदल जाता है। इस तापमान में पहुंचने के बाद ड्रिल मशीन भी पिघलकर लिक्विड हो गया। शायद फ्यूचर में कोई ऐसी मशीन आए जो 180 डिग्री सेल्सियस तापमान को भी सर्वाइव कर कोला सुपर डीप बोरहोल का रिकॉर्ड तोड़ सके। वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।